यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष, वह भाई और बहन जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहाँ पे यहोवा कहता है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो मनुष्य पर विश्वास करता है, वो श्रापित है, और जो उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, यहोवा से अलग हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने एक वायदा मुझे और आपको दिया है, उस वायदा में बने रहो। हाँ, प्रभु ने कहा वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उस विश्वास में बने रहो। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तेरा मन कच्चा न हो, व्याकुल न हो, तू मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि प्रभु यहोवा विश्वास योग्य है। लेकिन दुख की बात यह है, हम उस वायदे पर बने नहीं रहते हैं, उस प्रतिज्ञा पर बने नहीं रहते हैं जो प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधा है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। दुख की बात यह है मेरे प्रिय भाई और बहन, हम उस वायदे को छोड़कर, हम परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़कर, परमेश्वर को प्राथमिकता देना छोड़कर हम मनुष्य के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, हम मनुष्य के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम मनुष्य के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हम मनुष्य को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं। मेरे लिए प्रभु नहीं, मेरे लिए वो व्यक्ति, वो भाई, वे लोग, रिश्तेदार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हैं, हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम हाथी घोड़े पर भरोसा रखते हैं, रथों पर भरोसा रखते हैं, सोने और चांदी पर भरोसा रखते हैं, रुपए पर हम भरोसा रखते हैं, जमीन जायदाद के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, लोगों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में श्राप आता है। परमेश्वर से अलग होने के कारण, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने के कारण, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने के कारण हमारे जीवन में श्राप आता है। क्यों? क्योंकि हमने मनुष्य के ऊपर हमने भरोसा किया है, लोगों के ऊपर भरोसा किया है, इसलिए धोखा, ठोकरें हमारे जीवन में मिल रहा है। क्यों? मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने के कारण हमने धोखा पाया, हमने अपमान पाया, हमने ठोकरें हमारे जीवन में आया। क्यों? क्योंकि एक इंसान के ऊपर भरोसा करने के कारण, एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने के कारण आज आप दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें आपको मिल रहा है, धोखा आपको मिल रहा है, और हम कहते हैं हे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपने खुदावंत यीशु पर, खुदावंत प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना छोड़ दिया है, इसलिए धोखा आपके जीवन में है, ठोकरें आपके जीवन में है, परेशानी आपके जीवन में है, श्राप आपके जीवन में है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 140 अध्याय 3 पद में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। प्रधान का मतलब क्या है? मुख्य लोग, जिसके पास अधिकार है, गाड़ी है, बंगला है, संपत्ति है। तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, नेताओं पर भरोसा नहीं रखना, मंत्रियों पर भरोसा नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आगे हम देखेंगे, क्योंकि वे इंसान है, मनुष्य है। आगे लिखा है, न किसी आदमी पर
क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। वे आपका उद्धार नहीं कर सकते, वे आपको छुटकारा नहीं दे सकते, वे आपका भलाई नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम देखते हैं लोगों के अंदर जलन, हिर्ष्या, चुगली कूट कूट के भरा है। कोई आपका भला नहीं कर सकते। अब ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जो कोई किसी का भलाई नहीं चाहता। मैं सच बता रहा हूं, सुनिए, यदि आज कोई गिर गए हैं, उठाने वाले कोई भी नहीं आएंगे, फोटो खींचने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे हम समय पर हम जी रहे हैं। कोई आपका भलाई नहीं चाहता, कोई आपका अच्छाई नहीं चाहता, क्योंकि आज हर जगह गिराने वाले बहुत ज्यादा है, ठोकरें खिलाने वाले बहुत ज्यादा है, बुराई करने वाले बहुत ज्यादा है, पीठ पीछे अपमान करने वाले बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वे आदमी हैं। क्यों? क्योंकि वे मनुष्य है, उनसे गलती होगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम मुझ पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं विश्वास योग्य हूं। मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, यहोशू से परमेश्वर ने क्या कहा? या यहोशू, तेरा मन कच्चा ना हो, इहाव बांध, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, क्योंकि मैं जैसे मूसा के संग संग रहा। इसका मतलब क्या है? जैसे मैं मूसा के साथ विश्वास योग्यता के साथ रहा, वैसे ही है यहोशू, तेरे संग भी रहूंगा, तेरे संग संग चलूंगा, तुझे मैं मदद करूंगा। इसका मतलब जैसे मैं मूसा के साथ विश्वास योग्यता से रहा, वैसे ही मैं भी तेरे साथ यहोशू विश्वास योग्यता के साथ में रहूंगा। इसका मतलब वो अब्राहम का भी प्रभु है, वो प्रभु आपका भी प्रभु है। वो प्रभु आपके साथ भी विश्वास योग्यता के साथ रहना चाहता है। लेकिन हम प्रभु को छोड़कर, प्रभु पर निर्भर होना छोड़कर हम मनुष्य पर निर्भर होते हैं कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वे मेरे लिए फेवरेट है, वे मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, न किसी भाई और बहन पर, रिश्तेदारों पर नहीं, क्योंकि वे आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। क्योंकि उसके अंदर, मनुष्य के अंदर, इंसानों के अंदर उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। वे आपका छुटकारा नहीं कर सकते। छुटकारा देने वाला तो हमारा प्रभु है जो स्वर्ग में बैठा हुआ है। उद्धार करने वाला हमारा यीशु नासरी है जो आपका परिवार का उद्धार करेगा, आपका जीवन का उद्धार करेगा। उद्धार का अर्थ क्या है? परमेश्वर आपके श्राप के बंधन को तोड़कर आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर श्राप से निकालेगा, उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। श्राप से खुदावंद यीशु नासरी छुटकारा देगा, आजादी देगा, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को लेकर आएगा। जब आप यीशु पर भरोसा करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे। आमीन। क्योंकि आप श्राप के वारिस होने के लिए नहीं, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर का संतान होने के लिए, प्रभु का बेटा और बेटी बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 4 पद में, उसका भी प्राण निकलेगा। किसका? इंसानों का, प्रधानों का, आदमियों का, मनुष्य का प्राण निकलेगा। वे युगानिक जीवित नहीं रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका भी प्राण निकलेगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। उस आदमियों का भी प्राण निकलेगा, मनुष्य का प्राण निकलेगा जिस पर आप निर्भर रहते हैं। आगे लिखा है, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य मिट्टी के द्वारा तैयार किया गया है। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी के द्वारा बनाया, इसलिए वह मिट्टी में मिल जाएगा। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी।
5 पद को हम गौर करेंगे। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर है। आगे लिखा है मेरे प्रिय भाई और बहन, और जिसका भरोसा अपने अपने परमेश्वर यहोवा पर है। किस पर? प्रधानों पर नहीं, इंसानों पर नहीं, मनुष्य के ऊपर नहीं, धन दौलत के ऊपर नहीं, सोने और चांदी के ऊपर नहीं। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वे धन्य लोग हैं, वे आशीषित लोग हैं, वे उद्धार पाए हुए लोग हैं। और हालेलुया, परमेश्वर जिसका सहायक है, सहायता करने वाला खुदावंत यहोवा यीशु नासरी है, वे आपका मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इसका मतलब मेरे प्रियो, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। इंसानों पर भरोसा रखने के कारण से हमारे जीवन में श्राप आता है और हम श्रापित जीवन जीते हैं। आगे हम देखते हैं यशायाह 26 अध्याय का 4 पद में, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, इंसानों पर नहीं, आदमियों पर नहीं, प्रधानों के ऊपर नहीं, मंत्रियों के ऊपर नहीं, लिखा है यहोवा पर सदा हमेशा भरोसा रख। हम केवल रविवार को भरोसा रखते हैं। हालेलुया, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, केवल तू ही आधार है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। चर्च से निकलने के बाद हम पैसा को सब कुछ मानते हैं, व्यक्तियों को सब कुछ मानते हैं, हम लोगों के ऊपर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। और चर्च में हम बहुत ही पवित्रता के साथ हम खुदा की आराधना करते हैं। अच्छी बात है, आप आराधना करें, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर सदा, केवल रविवार और फ्राइडे को नहीं। सदा का मतलब क्या है? हर दिन, साल के 365 दिन हमेशा भरोसा रखना, सदा भरोसा रखना, जीवन भर। जब तक आपके जीवन में जान है तब तक यहोवा पर सदा हमेशा भरोसा रखना। क्यों? क्योंकि प्रभु यहोवा जिस पर आपने भरोसा किया है वो सनातन चट्टान है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई और बहन? सनातन चट्टान है, चट्टान है। वो पहाड़ के समान, चट्टान के समान आपके साथ, आपके पास खड़ा रहेगा। आपकी मुसीबत में वो चट्टान काम आएगा, आपके परेशानियों में, आपके दर्द में, आपके आंसू में वो चट्टान आपके साथ सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए खड़ा रहेगा। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान प्रभु यहोवा है, यीशु नासरी है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वायदे के अनुसार हालेलुया यहोवा प्रभु काम करने वाला है। मनुष्य बोलेंगे जरूर, मनुष्य बोलेंगे, लेकिन करेंगे नहीं, नहीं करेंगे धोखा देंगे। मेरे प्रियो, विश्वास योग्य यीशु है, विश्वास योग्य प्रभु है। प्रभु के सामने घुटने टेको, दरवाजा को बंद करो। यीशु ने कहा जब तू कोठरी में जाए दरवाजा बंद कर। घर के लोग न सुने, गांव के लोग न सुने, पड़ोसी न सुने, दिल की बातें खुदावंत से खोल कर कहो, ताकि गुप्त में रहने वाला हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारा दिल की बातें सुने। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम तो भाई साहब प्रभु के सामने तो नहीं बोलते हैं, लेकिन लोगों के सामने हम बोल डालते हैं, पूरा निकाल कर उनके सामने रख देते हैं, और वही लोग आगे जाके हमारे लिए ठोकर का कारण बनते हैं।
और इतना ही नहीं, हमारे जीवन में श्राप भी आता है क्योंकि हमने प्रभु को नहीं बताया, हमने लोगों को बताना शुरू कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को न बताए। हालेलुया। हमारा प्रभु जो जीवित है, वैज्ञानिक रहने वाला प्रभु है, उस जीवित ईश्वर के सामने अपने मन की बातें खोल कर कहे। जो कुछ भी दिल में दर्द है, दुख है, निराशा है, तकलीफें हैं, अपने पति को बताने से पहले, अपने पत्नी को बताने से पहले, अपने सास को बताने से पहले, अपने बच्चों को बताने से पहले, अपने पास्टर को बताने से पहले, कलीसिया के लोगों से बताने से पहले, पड़ोसी को बताने से पहले, खुदावंत यीशु मसीह पर बताओ, यीशु को बताओ, परमेश्वर को बताओ, ताकि हालेलुया वो चट्टान आपके साथ खड़ा रहे। क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि आपने मनुष्यों पर भरोसा नहीं किया, आपने यीशु पर भरोसा किया है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय।